हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज रोली वर्मा। आपका कंप्यूटर का एग्जाम है 18 को एंड कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम अ डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लीफो प्रिंसिपल एंड फीफो प्रिंसिपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीफो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लीफो प्रिंसिपल है ये स्टैक फॉलो करता है एंड फीफो प्रिंसिपल क्यों फॉलो करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनाइट रिकर्शन एंड इनफाइनाइट रिकर्शन क्या होता है। So finite recursion is a type of function in which it calls itself and stops its execution at a boundary. But in infinite recursion जो फंक्शन होता है वो खुद को कॉल कराता है, बट जो एग्जीक्यूशन होता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है. सो फंक्शन रन्स इनफाइनाइट. The question number third is, what is the significance of the keyword new in Java? So basically new keyword जो है it is used to allocate memory and it is also used to create objects or arrays during runtime. ओके, नेक्स्ट है सिंगल लिंक्ड लिस्ट एंड बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस. ठीक है, एंड ये होता क्या है ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा. सिंगल लिंक्ड लिस्ट में ईच नोड हैज अ प्रीवियस नोड एंड अ नेक्स्ट नोड, बट इन बाइनरी ट्री अ नोड हैज लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड पेरेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द डुअल ऑफ. जो ये एक क्वेश्चन रहता है आपका, जो स्टार्टिंग जो चैप्टर्स हैं उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसका आता है. तो इसमें होता क्या है, जो एक्सप्रेशन दी होती है ना उसमें जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, डॉट का साइन प्लस में, प्लस का साइन डॉट में, और जो होता है वो एज इट इज रहता है. आप इसमें देख सकते हैं हमने जो ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है, बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, उसको हमने चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ डॉट प्लस 0 और 1 वाला जो है उसको कन्वर्ट किया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज डिकोडर डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर ये तीनों आपको पढ़ने हैं. ठीक है, एंड तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी पढ़ना है. सो मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल circuit which inputs parallel data and outputs one serial data, but a decoder is a combinational circuit which inputs n lines and output 2n और fewer lines. ओके, इन तीनों को डायग्राम्स जो है, लॉजिक डायग्राम्स, वो भी कभी कभार इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा. स्टेट कम्यूटेटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स एंड एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रैपर क्लासेस. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. रैपर क्लास इज अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट रैप्स और कंटेन्स अ प्रिमिटिव डाटा टाइप. एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर फॉर इंट डाटा टाइप, कैरेक्टर फॉर कैर डाटा टाइप. बहुत सिंपल, ये तो हम बेसिकली प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है. द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग रन टाइम एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर एंड मेथड ऑफ क्लास. सो कंस्ट्रक्टर तो हमने पढ़ रखा है, प्रोग्राम्स भी बहुत किए हैं. ये जो कंस्ट्रक्टर होता है इट हैज़ सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम. ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं होता है इसका. एंड मेथड ऑफ क्लास डज नॉट हैव सेम नेम. जो क्लास का नेम होता है वो सेम नेम नहीं होता है इसमें. एंड ऑलवेज हैव रिटर्न टाइप. दिस इज इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 11, हाफ एडर एंड फुल एडर. हाफ एडर में 2 बाइनरी डिजिट्स ऐड करते हैं एंड फुल एडर में 3 बाइनरी डिजिट्स ऐड करते हैं. इन दोनों की ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. व्हाट इज इनकोडर? डिजिटल सर्किट दैट कन्वर्ट्स अ सेट ऑफ बाइनरी इनपुट्स इनटू अ यूनिक बाइनरी कोड. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मैक्स टर्म एंड मिन टर्म. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत ईजी होता है. जो मिन टर्म होता है, जितने भी लिटरल्स दिए होते हैं ना उनका सबका प्रोडक्ट होता है. ठीक है, मिन टर्म सारे लिटरल्स का प्रोडक्ट होता है और मैक्स टर्म सारे लिटरल्स का एडिशन होता है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेट इनवोल्यूशन लॉ. इंपॉर्टेंट है. डबल कॉम्प्लीमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स. क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट डे मॉर्गन्स लॉ. ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं P प्लस क्यू पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है. सो जो दिस कीवर्ड होता है इट बेसिकली यूज टू एसेस इंस्टेंस वेरिएबल व्हेन लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल हैव द सेम नेम. ओके, एंड सुपर कीवर्ड assess the member of superclass from subclass. Question number 17, what is the definition of inheritance? Ability of an object to take one or more characteristics from other classes of objects. तो इनहेरिटेंस के साथ साथ कुछ और डेफिनेशंस रहती हैं. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है. एब्स्ट्रैक्शन तो आप पता ही होगा, रैपिंग ऑफ डाटा. ओके, इनकैप्सुलेशन भी काफ़ी इजी है. एंड देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी लास्ट इन ईयर में क्वेश्चंस आए हैं थ्योरी वाले ना, सिर्फ वही आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो स्पेसिफिक पेपर है आपने नोटिस किया होगा बहुत ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चंस तो आते नहीं है. अपने प्रोग्राम्स आप प्रिपेयर करिए. एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो 10 ईयर ही है. जो लास्ट
10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए, जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करिए, बुलियन लॉज जितने भी दिए हैं वो सारे पढ़िए, ठीक है। जो एड्रेस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है वो ज़रूर आपको मिलेगा, वो प्रिपेयर करिए, ओके। सो पुट योर फोकस ऑन द लास्ट 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ओके, एंड सारे क्वेश्चंस वहाँ से प्रिपेयर करिए। प्रोग्राम के लिए स्ट्रिंग वाले जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड एरे की जो भी मैंने बताई थी आपको, लीनियर सर्चिंग, शॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, मर्जिंग, ये सारे प्रिपेयर करिए, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर एग्जाम।